चलो पहले चुप कर लो, गाली डाल ले तब जाना भी ना मैं भी जाना मैं तीन को मनाया ना किसी का तुम्हारे को सलमान यार ये कैमरा तरफ मेरी तरफ है, आप बनाओ मेरी, मैं बोलने लगा थोड़ा सा क्लोज हो। मसीह खुदावंद के अजीम व बाबरकत नाम में नाज़रीन, मैं सलीम इकबाल काना मक्खन कॉलोनी में मौजूद हूँ और इस वक्त मैं जो दो बहनों को बड़ी बेदर्दी बेरहमी से कत्ल किया गया था उनके घर में मैं मौजूद हूँ और फैमिली मेरे साथ मौजूद है। अभी एक दो रोज़ कबल जो है एक वीडियो वायरल की गई और लड़कियों पर इंतहाई बेहुदा और झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए और जो कातिल हैं उनको मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है और जो जिस ख़ानदान के साथ जुल्म हुआ है, जिन ख़ानदान के साथ बच्चे जो है अपनी माओं से जो बिछड़ गए हैं और बच्चे जो अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उनको जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। ये हमारा जो नेशनल मीडिया है ये उसका किरदार है। मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा, ये एक चैनल जो निजी टीवी चैनल जो है उसने ये सारे इल्ज़ामात एक लड़की के ज़रिए लगवाए और मसीहत को बदनाम करने की कोशिश की गई। अभी मुतल्लिका ख़ानदान मेरे साथ मौजूद है, वो एक बहनों में से जो बहन किसके हस्बैंड है जी, जो बहन साजिदा जिसको कत्ल किया गया उसके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से ये सारा वाक़या पेश आया। ब्रदर मैं तुसी होल्ड कर लो ब्रदर, अपना नाम दसो जरा। मुश्ताक मसीह। मुश्ताक साहब, ਤੁਹਾਡੇ इलम च आया कि एक कुड़ी ने वीडियो वायरल करके ये गल की है कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ बीवी है वो ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ब्लैकमेल करती थी, उन्होंने वीडियो बनाई। हाँ जी सर, कीता है साफी सी ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੀਤੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਭੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਸਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਈਮ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਵਾਣੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ? ਝੂਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पास्टर सरफराज मसीह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बच्चियां इनके मुकामी चर्च में जो जाती थी। पास्टर साहब, बहुत अफसोस हुआ इन सारे इल्ज़ामात का कि बहुत ही घटिया इल्ज़ाम लगाए गए बेटियों पे, और मैं समझता हूँ पहले तो ख़ानदान का जो ज़ख़म थे वो अभी नहीं भरे थे और ना ही भर सकेंगे, और लेकिन ये कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए वो लड़की ने एक वीडियो वायरल की और मैं समझता हूँ मसीहत को भी बदनाम करने की कोशिश की। आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं नहायत अफसोस के साथ, और अफसोस के अलावा मतलब मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है, और मैं मकामी पास्टर हूँ इस ख़ानदान का, और मुझसे ज़्यादा मतलब इन्हें और कोई नहीं जानता जी। मैं रूहानी जिस्मानी तौर पर इनका केयर टेकर हूँ खुदा की तरफ से, और इस ख़ानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे ज़ेरे साया मतलब ये मजहबी तालीम पा रहे हैं, और जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं ना, ये इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है जी। एक तो इस ख़ानदान के साथ ये इस वजह से सज़ा दी गई है कि ये क्रिश्चियन है जी, ये सज़ा है। तो मेरी उस बहन से, मैं अपनी उस प्यारी बहन से रिक्वेस्ट करूंगा जिसने ये वीडियो
रिकॉर्ड की है थाने में जाके, और सबसे मतलब झूठा बयान इस मुलज़म का इसी बात पे मैं साबित करता हूँ कि अगर वो सच्चा था तो मेरी प्यारी बहना, फिर आपने मुलज़म के बयान को वायरल किया है। तो जो मुद्दई हैं, जिसकी बीवी कत्ल कर दी गई है, जिनकी बहन कत्ल कर दी गई, उन्होंने बयान दिए हैं, आपने उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड किया है, आपने मेरी बहना वो क्यों नहीं चलाया? ये मुलज़म को मतलब प्री प्लान एक मंसूबे के तहत जो है वो बचाने की जो है वो प्लानिंग की गई है। तो ये बयान झूठा इस बात पे साबित हो जाता है कि फिर आप इनके भी बयान जो है वो साथ ही चलाते। आपने एक तरफा जो है वो बयान रिकॉर्ड करके और चला के ये साबित किया है कि नईम को अभी से बचाने की जो है वो प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। वो कहाँ से की जा रही है? ये तो आप मज़हब की जो है वो जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सज़ा दे रहे हैं कि ये मज़हब मसीही लोग हैं, इसलिए मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक तो ये वैसे मर गए हैं, इनकी बेटियां मर गई हैं, उनकी बीवियां मर गई हैं, उन बच्चों की माएँ मर गई हैं, तो इनको और मारने की मनसूबाबंदी की गई है, इनको सज़ा दी जा रही है। आप यहाँ मसीह जो हैं पहले कत्ल किए जाएं, उसके बाद तैयार रहें कि आपके ऊपर बेहुदा गंदे इल्ज़ाम इस तरह के लगाए जाएं कि इंसानियत शर्मिंदा होकर जिंदा ही दफन हो जाए। तो मेरी इंतज़ामिया से वज़ीर आला साहब, बुज़दार साहब, होश के नाखन लें। इंतज़ामिया हमारे साथ तावन कर रही है थाने की, हम इस पे इनकार ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर अब सारा मीडिया भी गलत नहीं है, सारे मीडिया ने बहुत तावन किया इस ख़ानदान के साथ, पर यहाँ पर इस मीडिया ने जिसने ये वीडियो वायरल की है, मेरे भाई, मेरे हुक्मरानों, जागो और इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ। मैं शुक्रगुजार हूँ सलीम इकबाल साहब का कि पहले भी फर्स्ट टाइम जो है फ़ौरन सबसे पहले ये यहाँ इस दुखी ख़ानदान में आए और इन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, और आज फिर ये पहली दफ़ा हमारे पास फ़ौरन आए हैं जैसे वीडियो वायरल हुई है। तो ये हमारे दुख का मदावा बनने आए हैं, और इस चैनल की वसादत से मैं अकाम बाला से गुजारिश करता हूँ, सोशल मीडिया से गुजारिश करता हूँ, बहनें सब की बराबर होती हैं, इज़्ज़तें सब की बराबर होती हैं। मज़हब में इज़्ज़त का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। इज़्ज़त इस्लाम के मज़हब में भी बहनों बेटियों की वही है, क्रिश्चियनिटी में भी वही है, हिंदू मज़हब में भी वही है, इसमें फ़र्क नहीं है, इसमें फ़र्क ना डालें। लिहाजा बेटी को बेटी समझे, माँ को माँ समझे, और इसमें इंसानियत की जो है वो तजलील होने से रोका जाए। मैं एक ज़िम्मेदार मतलब मकामी पास्टर होने के नाते उनके जो किरदार कशी की गई है, मैं उसकी भरपूर जो है वो मजम्मत करता हूं, और इनको इंसाफ दिलाने की पुरजोर मैं अपील करता हूं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। और आपको याद होगा मैंने एक मीडिया की वसादत से कहा था कि बहुत बड़ी एक प्लानिंग जो है वो बनाई जा रही है, हमें पहले से इसकी बू आ रही थी, क्योंकि इब्तदा से इसको मतलब एक प्री प्लान मंसूबे के तहत पेश किया गया है, और उसी वक्त मुझे ये बू नज़र आ रही थी कि ये ज़रूर उसको बचाने की कोशिश में झूठा प्रोपोगंडा जब वो मंजर आम पे लाया जाएगा, और वो ला के रहे हैं। और यही इसका झूठ है कि फिर एक बयान चलाया गया एक तरफ से मुलजमान की तरफ से, मुलजम को मतलब आप एक मासूम शहरी बनाकर पेश कर रहे हैं, और जिनके साथ इतनी ज्यादती हुई है उनको आप जालम, उनको आप उनकी किरदार कशी कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेलर का नाम दे रहे हैं। यहाँ शर्म से डूब मरना चाहिए हम सबको कि उनके साथ इतना जुल्म, और उसके बाद उनकी किरदार कशी कर रही हैं। जो मर गए, जिंदा को हम कब्रों में उतारने की सोच कर और नईम को बचाने के दर पर हम खड़े हो गए हैं। ये इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी जो साजिदा का बेटा है, साजिदा का बेटा भी कुछ कहना चाह रहा है मीडिया को जिन्होंने वीडियो वायरल की। बेटा, क्या कहना चाहते हो आप? खुदा के लिए मेरी मम्मा को बदनाम ना कहिए, मेरी मम्मा बहुत अच्छी थी। ये वो बहन जिसने वीडियो बनाई है, मैं उसको कहना चाहूँगा कि ये देखें बच्चे ने कितनी ज़बरदस्त बात की है कि खुदा के लिए मेरी मामा को बदनाम ना करें, मेरी मामा बहुत अच्छी हैं। तो मां जी की कहना चाहोगे ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ? मेरी ये दरखास्त है भी तुसी मैं मिन्नत तुहाडे अगे फरियाद करनी आ, तुसी इह बच्ची को जो इन्हें सानू बदनाम किया, साडियां बच्चियां इहो जिहियां नहीं सी, जो ये गंदे लफ्ज़ बोलदा पिया है ओहदे मगर लग के इन्हें वीडियो कीती है, जो बदनाम करन लई मेरियां बच्चियां नहीं सी इहो जिहियां। इन्हां धमकी लाई इस्लाम कबूल करो, इन्हां ने इस्लाम कबूल नहीं किया, दूसरे दिन कतल कर दिता। मेरियां बच्चियां इहो जिहियां नहीं सन, जो बच्चियां दे मां नूं छीन लिया। बच्चे रोंदे ने, मैं कुछ इन्हां नूं दे नहीं सकदी।
ਇਹਨਾਂ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ये जी साजिदा और आपदा के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रदर कल काने च वीडियो वायरल की उन्होंने वीडियो बनाई सारी गलबात की ਤੁਹਾਡਾ भी मौकफ लिया लेकिन चलिया नहीं ਤੁਹਾਡੇ बकौल की कहना चाहते हो? मैं ये अपील करना चाहता हूँ, मेरी तरफ से सबको सलाम। पहले नंबर से तो मैं उस बहना को पूछूंगा क्या आप, हाँ जी बोले, आप बोले। क्योंकि ये मुजरमों की तरफ से आई हैं जी, क्यों इसने ऐसा काम किया है जी, ये हमें इंसाफ दिलाने की सोच रही हैं कि उनको इंसाफ दिलाने की सोच रही हैं जी, ये क्या चाहती हैं? हम इनसे यही पूछना चाहते हैं जी, हाँ जी कि साड़ी जी वीडियो वायरल की थी मेरे बहनोइयां दी दोवां दी, वो इन्हें वायरल क्यों नहीं की थी? कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੇਗੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਬਿਆਨ। क्यों नहीं कीते जी, ये मुजरमा की तरफ तो आई जी, थी। जी। डॉक्टर साहब मुख्तसरन आप भी बताइएगा कि जिस तरीके से घटिया इल्ज़ाम लगाकर मसीहत, मैं समझता हूँ कि जो मसीही बहनों को और मसीहत को बदनाम करने की ये साजिश की है इस खातून ने, लड़की ने, क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया सलीम भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्ट्रांगली कंडेम जी the irresponsible and biased reporting by the said journalist। उसके बाद मैं ये आता हूँ जो मुल्ज़मान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि जो मोटिव उन्होंने जो है वो सेटअप करने की कोशिश की है उसकी हकीकत क्या है। सलीम साहब, इसके जो मोटिव है इसके ऊपर 3 हवाले से बात हो सकती है। एक तो इसका कानूनी पहलू है, दूसरा इसका एक वाक़याती पहलू है, और तीसरा इसका जो है एक समाजी पहलू है। जहाँ तक इसके लीगल एस्पेक्ट का ताल्लुक़ है, जब डायरेक्ट एविडेंस मौजूद हो या मुल्ज़मान जो हैं वो एतराफ़ जुर्म कर लें तो मोटिव जो है वो जो है वो ऑलमोस्ट इर्रेलेवेंट हो जाता है जी। दूसरी बात यह है कि ये मोटिव अगर प्रूव भी हो जाए जो कि इन्होंने सेटअप किया है अगेंस्ट द डिसीज्ड पर्सन्स, अगर ये प्रूव भी हो जाए तो तब भी ये जो ज़्यादा से ज़्यादा एक मिटिगेटिंग जो सरकमस्टांस है उससे ज़्यादा ये ऑपरेट नहीं करेगा जी। और जहाँ तक इसके प्रूव होने का ताल्लुक़ है, वो प्रूव तो होगा कोर्ट में और ड्यूरिंग ट्रायल होगा और एप्रिसिएशन, डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के बाद ही प्रूव होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर ये मोटिव जो है वो बादी नज़र में झूठा नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मुल्ज़म नईम भट्टी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि लड़कियों के ऊपर गंदे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं कि जिसकी वजह से उसने ये कत्ल किया है, वो कत्ल का मशवरा बकौल नईम भट्टी के उसको मुमताज़ ने दिया है जो उसका को एक्यूज़ड है, और वो को एक्यूज़ जो है वो उसके बयान से मुतफिक नहीं है। पहला, उसके झूठे होने के लिए ये बात काफ़ी है कि उसका शरीक मुल्ज़म जो है वो उसके साथ मुतफिक नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता अगर उसके साथ को वाकई को ब्लैकमेलिंग हो रही थी तो उसके पास सफिशेंट टाइम था कि वो दूसरी रेमेडीज़ जो है वो अवेल करता और पुलिस में रिपोर्ट करता और लड़कियों को करार वाक़ई सज़ा देता। उनको कत्ल करना इसकी वाहिद वजह नहीं थी, ये मौक़िफ़ उसने झूठा इख्तियार किया है। तीसरी वजह यह है कि ये हमारी मसीह बहनें जो मज़दूरी के लिए घर से निकलती हैं, जो फैक्ट्रियों में जॉब करती हैं, अगर खुदा न खास्ता उनके किरदार में कोई कमी हो तो फिर उनको नौकरियों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नौकरियों पर जाती हैं क्योंकि वो हक हलाल का रिज़्क़ कमाना चाहती हैं जी। लेकिन ये गंदे लोग उनके ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाकर और जो बदनाम करना चाहते हैं पूरी मसीही कौम को, मैं इनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और जहाँ तक इसके फैक्चुअल पहलू का ताल्लुक़ है सलीम भाई, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। क्योंकि ये मर्डर एक कंसील्ड मैनर में हुआ है, ये एक ब्लाइंड मर्डर है, इस वजह से इन्होंने ब्लाइंड जो होने की वजह से, ब्लाइंड मर्डर होने की वजह से और कंसील्ड मैनर में होने की वजह से मोटिव जो है वो सिलेक्ट किया है ब्लैकमेलिंग का। यही मर्डर इन्हीं 2 लड़कियों का अगर सरेआम हुआ होता, पब्लिक प्लेस पर हुआ होता, तो लाजमन और यकीनन इन्होंने इनके ऊपर ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात भी लगाने थे जी। तीसरी और आखिरी बात, इसका जो सोशल एस्पेक्ट है मैं उसके ऊपर बात करूंगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो फोर्स कन्वर्जन के जो वाक़यात पै दर पै हो रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन एक चलाई जा रही है, उस कैंपेन को सैबोटेज करने की कोशिश है।
ये सिर्फ उस मुहिम को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, उसको दूसरा रुख देना चाहते हैं। इट इज़ नथिंग मोर देन अ करैक्टर असैसिनेशन आफ्टर असैसिनेशन। जी थैंक यू। इधर नईम साहब भी मौजूद है मेरे साथ। नाज़रीन सॉरी क्या नाम भाई का? मुश्ताक मसीह। मुश्ताक साहब, आपकी बीवी ने या आपकी साली ने कभी आके घर में बताया कि ये मुल्ज़मान हमें तंग करते हैं या हरासा करते हैं, या कभी कोई ऐसी बात हुई घर में? हाँ जी, बात हुई थी, एक दिन पहले हुई थी जी। क्या कहा था? कहा था ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं। ये टॉर्चर कर रहे हैं? कौन टॉर्चर कर रहा है? ये नईम तो उसके साथी जो उनसे हैं। नईम और मुमताज़। अच्छा, फिर आपने पुलिस में इतला दी या किसी को बताया? नहीं, अगले दिन हमने बात की है, मैं चलो अगले दिन करते हैं, लेकिन जुमेरात को अगले दिन मसलन ये अगवा हो गई हैं। अच्छा, जब आपने कहा कि बात करते हैं तो उससे अगले दिन अगवा हो गई और मुल्ज़मान को मेरा ख्याल के पता चल गया इन लोगों ने घर बात की है जी, तो इस वजह से उन्होंने अगवा करके जो कत्ल कर दिया। जी थैंक यू सो मच। नहीं भाई, आप ही साथ ही रहें। ख़ानदान के लोगों का जी कैमरा भी कर नाज़रीन, आज यहाँ पर आना और आकर जो वीडियो करने का मेरा जो मकसद था वो ये था कि ख़ानदान की जो किरदार कशी की गई और उनको बदनाम किया गया, और इनके गम का जो इनके गम में शरीक होने के लिए ये मुश्ताक सी जो भाई मेरे साथ हैं कि इस वक्त कत्ल तो हो गई, बेटियां कत्ल हो गई, पता चल गया मर गई, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा गम इनका ये था कि इनकी बेटियों को बदनाम किया जा रहा है कि वो लड़कियां ब्लैकमेलर थी, वो टॉर्चर कर रही थी लड़कों को। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो मज़लूम है उनको जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है, और जो जालिम है उनको मासूम बनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि सारे मुल्क के लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाएं, उनको सपोर्ट करें, और फिर मुल्ज़मान को जो है इंसाफ जो है जो मिलना चाहिए था मकतूलीन को वो ना मिल सके, और मुल्ज़मान बआसानी जो है उनको बरी करवाने के लिए इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है। उस रिपोर्टर को मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड कंप्लीट करें, ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने का सबूत दें, प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखें। आप ये बात कर रही हैं कि उनकी लाशें जो हैं बरहना हालत में मिली। नहीं भाई, क्या बच्चियों की लाशें जो हैं वो बरहना हालत में मिली थी? कपड़े पहने हुए थे। इसके झूठ का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। उसने पहला इल्ज़ाम ये लगाया, और जिस माँ बाप के कानों में ये आवाज़ पड़ेगी कि उनकी बच्चियों की लाशें जो हैं बरहना मिली थी सड़क पर, और पता नहीं किसने देखा था, तो ये कितना बड़ा झूठा इल्ज़ाम है। मैं समझता हूँ कि बच्चियों को जब कत्ल किया गया, उनके गले काटे गए थे और उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, तस्वीरों में सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड पे है सब कुछ, और फिर ख़ानदान का मौक़िफ़ ना देना, ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा जुल्म है। और सहाफ़त के पेशे के साथ आपने खुद बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग कर दी है और बहुत बड़ा आपने जुल्म कर दिया। और मैं आखिर में आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि मिलियंस में उस वीडियो के व्यूज़ आए हैं। मुझे किसी ने रात को बताया कि ख़ानदान को बदनाम करने के लिए बतौर मसीही, बतौर इंसान होते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अभी जो हमने ख़ानदान का मौक़िफ़ लिया है इसको हम इतना ज़्यादा शेयर करें कि जितनी बदनामी इस ख़ानदान की हुई है कम से कम लोगों तक इस ख़ानदान का मौक़िफ़ तो चला जाए। हमने पादी साहब का मौक़िफ़ भी ले लिया, उसकी वालदा का भी ले लिया। छोटे से मासूम बच्चे ने कहा कि मेरी जो वालदा है वो बहुत अच्छी थी, खुदारा मेरी वालदा को बदनाम ना करो। तो शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे सहाफ़ियों को जो बग़ैर मौक़िफ़ जाने दूसरे लोगों की किरदार कशी करते हैं। और इस किस्म की बातें करना मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन मीडिया पे बहुत बड़ा जुल्म है। आप समझ सकते हैं कि ख़ानदान जो पहले बेचारे मर चुके हैं, अब उनको मज़ीद उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, मिर्चें डाली जा रही, उनको काटा जा रहा है और चीरे दिए जा रहे हैं इस किस्म के अल्फाज बोलकर, इस किस्म की बातें करके। तो खुदा के लिए मेरा आप सब लोगों से ये आज एक कौमी चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पे कमेंट्स में जाकर अपने गम गुस्से का इजहार करें और ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करें। कमेंट्स में जाकर इसको इस कदर शेयर कर दें ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो गई है, ये वीडियो ख़ानदान के मौक़िफ़ का जो वीडियो है ये भी उन लोगों तक पहुंच सके। और बाकी तमाम लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा कि हमारे जो मसीही हैं वो भी आपके से बाहर हुए हैं और तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया है, और हमारे ही कुछ जो मीडिया के लोग हैं जो मसीही हैं
वो इस किस्म के प्रोपोगंडे कर रहे हैं, वो भी इन्हीं को जो जिस खानदान के साथ जुल्म हुआ उनको ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा हम जो विक्टिम ब्लेम गेम है इसको छोड़ दें। हम जो अभी जिस सदमे से वो गुजर रहे हैं, अभी ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, उनके दुख का मुदावा बने, उनके दुखों में उनके साथ खड़े हो जाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये अपील करूँगा कि इस बच्चे ने छोटी सी जो अपील की है कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी और उसकी किरदार कशी ना की जाए। खुदा के लिए आप मेरा साथ दें और इस वीडियो को वायरल करें ताकि ख़ानदान का दुख जो है वो कम हो सके। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।